खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा। के शर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। के शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं मैं। किस तरीके से बीजेपी के इस चिंतन शिविर को आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो 15 साल की सत्ता खोई है, निश्चित रूप से चिंता में डूबी हुई थी और चिंता 2.5 साल तक इंतजार करती रही कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र किया है उसको किस रूप में पालन करती है और जो किस प्रकार की कार्यप्रणाली रहेगी, जिसका जनता में क्या असर पड़ेगा जी। उसके बाद अब एक चिंतन शुरू हो रहा है कि 2.5 साल में कांग्रेस की दशा और दिशा किस ओर है। उसके बाद भाजपा अब अपनी रणनीति बना रही है। भाजपा आदिवासी छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर से निकलता है, आदिवासियों से निकलता है और ये बिल्कुल नहीं सही है। 2003 में 34 में से 25 सीट बीजेपी के पास थी। देखना थोड़ी से आंकड़े में समझ में आ जाएगा। 2008 में 29 में से 19 सीट और 2013 में 11 सीट पर बीजेपी आ गई थी। ये संख्या होते कम होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब जाके तो देख रहे हैं कि 2-4 सीट में ही बच गई है। 25 सीट में कांग्रेस है आदिवासियों के। बस्तर में 12 में से 9 सीट 2003 में, 2008 में 12 में से 11 सीट, 2011-13 में 4 सीट में ही केवल रह गई। और अब तो पूरी तरह साफ हो चुकी है। बस्तर में बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आदिवासियों के बीच जाने के लिए बीजेपी ने पहले से कहीं रणनीति बनाई थी। हम देखते हैं कि महामहिम राज्यपाल इसी वर्ग से हैं और राज्यपाल छत्तीसगढ़ में, निश्चित इनके माध्यम से वहां तक पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ की वस्तु स्थिति जाती होगी। दूसरा, केंद्रीय मंत्री जो बनाई गई हैं वो भी आदिवासी वर्ग से हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री बनाई गई हैं, ये अभी आदिवासी वर्ग से हैं। अब जो वहां पे उनको काम करना है वो वहां पे धर्मांतरण की बात आ रही है, पेशा कानून की बात आ रही है और 5वीं अनुसूची लागू करने का है, पत्थरगढ़ी का आंदोलन है। इस प्रकार से मुद्दे जो है लेके भाजपा सामने आ सकती है। और दूसरा चीज, वहां पे जो नेता तैयार किए जा रहे हैं उसमें अभी तक के जो देखने का, प्रदेश कार्य समिति सदस्य में देखें या प्रदेश उपाध्यक्ष देखें या महामंत्री बनाए। किरण देव महामंत्री बनाए गए जो पूर्व महापौर है पराजित। उसके बाद लता हुसैन पराजित विधायक हैं जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी वहां पे पूर्व महेश गागड़ा, केदार कश्यप, इनकी बात करें तो प्रदेश में जगह मिला हुआ है। तो अब ये आ रही कि नए लोगों को कैसे शामिल किया जाए। दूसरी चीज, आज ये बात देखने को मिली जब इनका स्वागत हुआ तो प्रमुख रूप से प्रवीर चंद्र भंडजेव जी को याद किया गया, बलिराम कश्यप जी को याद किया गया। तो भाजपा जो है कहीं न कहीं अपने आदिवासियों के प्रति अपने झुकाव को दिखाने का प्रयास करी। जो उन्होंने विकास कार्य उस समय किया था उसकी बात करें, लेकिन कांग्रेस का जो किसान मुद्दा है, आज भी जो भाजपा के चिंतन शिविर के दौरान भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें किसान को प्रमुखता से दिखाया गया है कि हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है और कांग्रेस ने बीजेपी ने 2003 से अब तक एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। ये एक किसान के मुद्दे को लेकर आ रही है, जिसका तोड़ बीजेपी के पास है क्या है ये देखना है। अब दूसरा चीज अपन देखते हैं कि आदिवासियों की सीटों की संख्या जब हर चुनाव में कम होते गया है तो इनको 2013 में बचा लिया क्या, अनुसूचित जाति के 10 में से 9 सीट बीजेपी को मिला तो उसकी भरपाई हो गई थी। लेकिन अभी जो आया तो उसमें 7 सीट कांग्रेस के पास चले गई। इनके पास ये भी अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र था, वो भी खत्म हो चुका है। अब बीच में किसान का भी हो गया, अनुसूचित जाति, आदिवासी। तो भाजपा को सब तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से बस्तर में जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं तो आदिवासियों को किस रूप से रिझाते हैं, कैसा इनकी रणनीति रहती है, ये अभी 3 दिन बाद जब बैठक समाप्त होगी तो क्या चिंतन में रिजल्ट सामने आता है ये देखना। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। जवाब अब आप ही से लेंगे हम। के शर्मा जी ने पूरा विश्लेषण किया कि आखिर क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो चिंतन शिविर आप लोगों का हो रहा है, अमृत निकलेगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 12 महीना जनता के बीच में रहती है, जनता की तकलीफों को सुनती है। एक राजनीतिक पार्टी है और जो ध्येय है दीनदयाल उपाध्याय इस तरह की अंतर्गत रहना चाहिए। तो ये जो हमारा मिशन है कि भारत माता के परम वैभव को इसके शिखर पे भारत को पहुंचाना है विश्व के पटल पर, तो चिंतन शिविर तो है ही है। और जो हम राजनीतिक पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की क्या समस्या है, सबका एक माध्यम है। तो उस माध्यम से हम सेवा करना चाहते हैं, सत्ता रहे न रहे तो हमेशा से परिपाटी रहेगी। एक चिंतन शिविर होती है, एक राजनीतिक बैठक वार्ड स्तर से मंडल स्तर तक, जिले पर होती है और राज्य स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो ये जो पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं ये हमेशा से होते रहे और होते रहेंगे। एक सतत प्रक्रिया है, ये होते रहता है।
इसमें कोई नई बात नहीं है। और चिंतन शिविर के माध्यम से पार्टी के नेता एक दूसरे से जुड़ते हैं, समस्याओं को समझते हैं, जी प्रकृति को समझते हैं, राजनीति क्या गतिविधियां होनी चाहिए, आगे की रणनीति होनी चाहिए। और माँ घंटेश्वरी की रम्य भूमि सुरम्य भूमि पर है, तो वहां से जब भी हम बैठे हैं तो एक सुखद एक परिणाम आया है आने वाले समय में। आज से नहीं, वर्षों से, जब जनसंघ का भी समय होता था कि जब बल्लीराम जी के नेतृत्व में लोग बैठते थे, अटल जी आते थे, उन्हें कहते थे ये काला हीरा बस्तर का। तो ये परिपाटी सदा से चली आ रही है, हमारी संस्कृति है कि हम विभिन्न जगहों में बैठकर एक स्थान पर बैठकर मंथन करते हैं, विचार मंथन करते हैं, और उससे जो जीत निकल कर आता है, उस जीत निकलकर हम एक रणनीति बनाते हैं, फिर उस रणनीति के तहत जनता तक पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया पहले से आज तक चली आ रही है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, बस्तर से सत्ता का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चिंतन शिविर बीजेपी का, जिसमें अपनी रणनीति को और मजबूत, अपनी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है। आप लोग कितना तैयार है मुकाबले के लिए? देखिए, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन हमारी सरकार आई और जिस प्रचंड बहुमत से और जो आशीर्वाद से हमें जनता ने जिताया छत्तीसगढ़ में जी, वो दर्शा दिया कि बीजेपी ने 15 सालों में क्या क्या किया। और अगर अब 15 सालों बाद उनकी सरकार जाने के बाद अगर उनको बस्तर की याद आ रही है, तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने और खासकर की बस्तर की जनता ने पहले ये संदेश विधानसभा चुनाव में दे दिया था कि आदिवासियों ने तो भाजपा के लोगों को नकार दिया था, क्योंकि सरगुजा और बस्तर से भाजपा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब 15 साल अगर ये वहां पर काम किए होते, जनता जनमानस की भलाई के लिए कुछ काम किए होते, तो इनको 15 सालों बाद वहां पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसने रोका था इन्हें 15 साल? जब इनकी सरकार थी तो आप बैठक करिए, चिंतन करिए, विकास के मुख्य धारा में बस्तर को जोड़िए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब आपको मैं बता दूं कि कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता पूरे तरीके से जो भाजपा के लोग हैं वो अपना विश्वास दोनों से खो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था हमारी हार हमारे कार्यकर्ताओं के कारण हुई है। ये बताते थे कि छत्तीसगढ़ में 56 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब विधानसभा का निर्णय आता है तो 41 लाख ही इनको वोट मिलता है। ये दर्शाता है कि इनका 15 लाख कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है, इनसे नाराज है, क्योंकि वो जानते हैं 15 साल 150 लोगों में ही बीजेपी बटी रही, और आज भी ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ता को ही लेके चिंतन शिविर करेंगे। अरे कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी की आन बान शान प्राण और आत्मा होते हैं, वो लगातार लड़ते हैं। लेकिन हमारी सरकार जब नहीं थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 साल उस रण को लड़ा, रण बना के हमारे नेशनल लीडर्स और स्टेट लीडरशिप के कोऑर्डिनेशन से मैन टू मैन मार्किंग करके हमने जो 70 सीटें जीती है, उसमें बस्तर और सरगुजा का अहम रोल है। लेकिन आज अगर बीजेपी के लोगों को वहां पर क्योंकि जनता समझ चुकी है, इनकी राजनीति का मूल मंत्र जो है वो जन सेवा नहीं धन सेवा है, और लगातार जिस प्रकार से अपने ही नेता को नहीं लेके जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि बीजेपी में पूरे तरीके से मामला ठीक नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो लगातार आप देखिए कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है, और आज भी अगर अपने नेताओं को ये नहीं ले जा पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चिन्हांकित नेता को, अगर 150 लोगों में 15 साल बीजेपी बटी रही, आज अगर उनमें चिन्हांकित नेताओं को ये ले जा रहे हैं, तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि बीजेपी में परिश्रम से नहीं, इनके प्रवक्ता जो पूर्व में जिन्होंने कहा था कि इनके यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, बाद में उस प्रवक्ता को ही हटा दिया गया। तो ये दर्शाता है कि चारों खाने में बीजेपी की हालत पतली है, और बीजेपी कितना भी चिंतन शिविर कर ले उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें सिरे से नकार चुकी है। ठीक है राजीव जी, अमित जी कह रहे हैं कि अगर आपने पिछले 15 सालों पहले 15 साल जब सत्ता में लगातार रहे, तब आपने कोई मेहनत की होती, लोगों की चिंता की होती, तब परिश्रम किया होता, तो आज इस चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। चिंतन के और आगे भी करते रहेंगे। हमको कांग्रेस की परिपाटी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस आयातित विचारों की पार्टी है, दिल्ली से निर्णय होता है। हमारे यहाँ सारी बातों का हमेशा से जितने भी अनुषंगिक संगठन हो, चाहे या भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात हो, या जो दूसरे भी है, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा है, हम 15 वर्षों तक सत्ता में इसीलिए रहे कि हम चिंता करते रहे और चिंतन करते रहे। और आज भी अगर हम चिंतन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि सत्ता एक माध्यम है,
हम हमेशा से लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं। कांग्रेस अपनी चिंता कर रहे हैं कि हर जगह कांग्रेस में किस प्रकार से धड़े बढ़ते जा रहे हैं जी। जो पश्चिम बंगाल में ममता जी कांग्रेस से अलग हो गई है, तमिलनाडु में मुकुमार जी एक समय अलग हुए थे, जो रेड्डी थे वो अलग होकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग से कांग्रेस के लोग ही अपनी सरकार बना लिए, नॉर्थ ईस्ट में बना लिए। कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। ये जो चिंतन शिविर है या जो राजनीतिक रूप से जो हम सम्मेलन करते हैं, यह वर्षों से हमारी परिपाटी है, हमारी संस्कृति है पार्टी की, वो हम करते रहेंगे। अब ठीक है, चिंतन में ये भी कर लीजिएगा कि चित्तू पड़ी चले गए, शत्रुघ्न ठीक है। चले गए, कीर्ति आजाद क्यों चले देखिए गए? चिंतन हम करते रहेंगे। जो संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है उसकी रक्षा करने के लिए हो, या मजदूर किसान भाइयों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं राजनीतिक चिंतन से, इसके लिए सत्ता मिले ना मिले, तो ये जो सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के छाया कार्यक्रम हैं, इस समाज में समरसता हो और लोगों के बीच में एकता या राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे, तो ये इसके लिए चिंता सब हम करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए हमें कांग्रेस की ठीक है सर, टिप्पणी की ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले से भी कर रहे थे, आज भी करते रहेंगे। ठीक है। तो और इस चिंतन से बहुत सारी बातें सामने आती है कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय हो, जनता के बीच में। ठीक है के शर्मा जी, इस बात को तो कम से कम राजीव जी स्वीकार रहे हैं कि समन्वय की कमी अगर होगी तो वो निकलकर सामने आएगी, जिसके जरिए जीत भी मिल पाए। जिस तरह से मेहनत बीजेपी कर रही है, आपको लग रहा है कि सफलता मिल पाएगी? क्योंकि आपने जो आंकड़ा पेश किया और आपने जो विश्लेषण पूरा किया, उससे लग रहा है कि बीजेपी को जीतोड़ मेहनत की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बीजेपी ने एक देश में नारा दिया था जब कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती गई, तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, और जो अश्वमेध घोड़े की अपन बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में आके रोक दिया गया था बीजेपी के घोड़े। अब स्थिति ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इनको आगे जाना है तो आदिवासियों को साथ में लेना पड़ेगा। और एक चीज और देखेंगे कि 2003 में 3% का अंतर था दोनों के बीच में, कांग्रेस भाजपा के बीच में, 2008 में 2% और 2013 में 1%, लेकिन अभी 2018 में 43% वोट पा करके 10% का अंतर आ गया बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस यहाँ 43% वोट कैसे पा गई, ये भी इनको विचार करना चाहिए कि वोटिंग परसेंट बहुत अंतर है। इससे पहले 1-2% का अंतर रहता था, सीटों 49 और 50 तक की जो बीजेपी सीमित रहती थी, अभी एकदम से क्या हो गया कि आप एकदम से 70 में चले गए, सत्ता में रहते हुए, जबकि केंद्र में आपकी सरकार थी। तो सरकार में रहते हुए आपने क्या योजनाएं लाई, आपने जो घोषणा की थी 2 साल का, जो 5 साल तक आप 300 रुपया देंगे, उसमें देने में कहाँ दिक्कत आ गई। और इस प्रकार के जो आपने औद्योगिक क्षेत्र में जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर जो आदिवासी चाहते हैं, उसमें क्या स्थिति आपकी बनती है, वनोपज का मूल्य की जो बात आती है, वहां पे आप कहाँ रहे, इस प्रकार की बातें उनको आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन विकास को लेकर, सड़क नाली पानी बिजली नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, उनको लेकर आपको विचार करना होगा। ठीक है सर। राजीव जी और अमित जी, एक फाइनल कमेंट आप दोनों से। राजीव जी, लग रहा है कि मजबूत रणनीति इस चिंतन शिविर के जरिए आप लोग बना पाएंगे और एक अच्छा प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन आप लोगों का होगा आगे चलकर? अब बिल्कुल निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर से जो चीज निकलेगा, जो बातें आएगी, आगामी आने वाले समय में दूरगामी परिणाम को लेकर हम सामने आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, एक समन्वय, एक सेतु बनेगी और एक सुखद परिणाम आएगा। और देखिए, चुनाव के अलावा भी बहुत सारी बातें रहती है, हम किस प्रकार से जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को परखें, कहीं पर जन आंदोलन की आवश्यकता है, कहीं पर और भी सकारात्मक विपक्ष की जहाँ भूमिका है वहाँ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। तो सारी बातों को लेकर ठीक है अमित जी, आएगा। ठीक है अमित जी, एक फाइनल कमेंट। मुकाबला कड़ा है, चुनौती बड़ी है आप लोगों के लिए? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी इसी में है कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भाजपा के नेता एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हैं, वो सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम मिस करते हैं। दूसरा, हम अपने काम में लगे हैं। पहले दिन से जब हमारी सरकार आई, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का संकल्प लेके हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेके जो नया काम चालू किया है, उससे छत्तीसगढ़ समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर है। और मैं बीजेपी के लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर 15 साल चिंतन किए होते तो आज चिंतन शिविर की। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो बीजेपी चिंतन शिविर कर रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये मुकाबला नहीं है, बल्कि बीजेपी को चिंतन इस बात को लेकर करना चाहिए कि 15 सालों में क्या किया। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।